वैसे हम लोगों का कल कंसल्टेटिव कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, स्टेट का जो रिकमेंडेशन था, उसको लेके अरुणाचल डेलीगेशन को ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ में बैठक हुआ। तो वहाँ में बहुत डिटेलली चर्चा हुआ। जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी अपना बात को रखा। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसू का भी लोग थे, वो उनका भी बात रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। लीजिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस ने गुरुवार को इस साल अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस के मुक्तो एसटी सीट से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान अरुणाचल सीएम पेमा खांडू के खिलाफ फुंडसो का मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरुणाचल विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा के लगभग एक सप्ताह बाद कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों की सूची जारी की। इस सूची में 2 पूर्व गृह मंत्री तांगा ब्योलिंग और कुमार वाई एकमात्र प्रमुख उम्मीदवार है, जबकि पार्टी ने सिलिंग फेस के चुनाव लड़ने के लिए 3 महिलाओं को नामित किया है। उधर सत्तारूढ़ भाजपा ने भी 13 मार्च को सभी 60 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिनमें से 3 पूर्व मंत्रियों और 1 विधायक को हटा दिया गया है। इस सूची से कई लोगों में असंतोष फैल गया है, क्योंकि पार्टी ने एनपीपी, जेडीयू और क्षेत्रीय पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आए कम से कम 12 दल बदलुओं को टिकट दे दिए हैं। भाजपा के कम से कम 3 पूर्व विधायक और अपने सहयोगी दल एनपीपी और पीपीए में शामिल हो गए हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि सीमांत राज्य चुनावों में सबसे पुरानी पार्टी के अंधकारमय भविष्य को देखते हुए किसी से भी कांग्रेस में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास अब केवल 1 विधायक बचा है, क्योंकि पूर्व मंत्री एरिंग सहित 3 अन्य हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी। उसके बाद जेडीयू सत्ता, एनपीपी ने 5, कांग्रेस ने 4 और पीपीए ने 1-1 सीट जीती थी। हालांकि तुकी को छोड़कर विपक्षी खेमे के सभी विधायक भाजपा में चले गए हैं। जेडीयू और एनपीपी अब बीजेपी की सहयोगी है। हालांकि दोनों दलों के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। इसी बीच भाजपा के पास विकल्पों की कमी है, क्योंकि पार्टी को दोबारा चुनाव जीतने की संभावना को देखते हुए कई नेता जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा ने पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और तापिर गाव को 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गुरुवार शाम को एआईसीसी ने तुकी और पूर्व शिक्षा मंत्री बेसीराम सिरम को अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। तुकी ने गुरुवार को ईटानगर में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन पार्टी चाहती है कि मैं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी मुझे लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में मैदान में उतारने का फैसला करती है तो मैं तैयार हूं। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन साल 2016 में जब सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में कुछ विधायकों को छोड़कर सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने साल 2019 में दोबारा सरकार बनाई। ये थी हमारी खास पेशकश। कांग्रेस और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और किन किन उम्मीदवारों को उन्होंने अपने मैदान में उतारा है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।